इसी तरह इस वक्त कुफ्र का सबसे बड़ा एजेंट ये मोबाइल है। ये सबसे बड़ा एजेंट है कुफ्र का। ये सबसे बड़ा एजेंट है फहाशी उर्यानी का, बेहयाई का, उम्मत मुस्लिमा को दीन से हटाने का सबसे बड़ा एजेंट है। हिंदुओं ने कुछ लोग तैयार किए, उनके चेहरों पे दाढ़ियां भी रखवाई, उनको पगड़ियां भी पहनाई और उनको मुसलमानों के मुल्कों में भेज दिया, और वो बड़े अल्लामा और फहामा जाहिर हुए। उन्होंने जाके मस्जिदों में इमामत की, और मस्जिदों में इमामत करके वहाँ उन्होंने वहाँ की अवाम को फ़िरका वारियत पे उकसा कर वहाँ फसाद बर्पा किया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनका खतना ही हुआ नहीं था, खतना ही नहीं। उस वक्त पता चला कि ये तो एजेंट थे। मेरे दोस्तों, जिस तरह वो एजेंट हैं जो बज़ाहिर दाढ़ियाँ रखकर पगड़ियाँ पहनकर उम्मत मुस्लिमा को टुकड़ों में तकसीम करते हैं, इन सबसे बड़ा एजेंट इंटरनेट है। इन सबसे बड़ा एजेंट ये टिकटॉक है। उन सबसे बड़ा एजेंट ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, जो हमारी नौजवान नस्ल को नंगा कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को बेगैरत बना रहा है, बेहया बना रहा है, हमारी औरतों को बेपर्द बना रहा है। तो ऐसे दौर में अपने दामन को बचाना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो आप सारे दोस्तों से दरख्वास्त है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये कुर्बानियां अल्लाह के यहाँ कबूल हों, हमारी नेकियां कबूल हों, अपने दामन को गुनाहों से बचाएं, गुनाह न करें। व इय्याक वल मासियह फ़इन्न बिहा यंज़िलु सख़तुल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह का गज़ब उतरता है। लोग गुनाहों को हल्का समझते हैं, मुल्क के आईन तोड़ने को बड़ा जुर्म समझते हैं, लेकिन बदनिगाही को वो जुर्म नहीं समझता, खूबसूरत लड़कों को देखने को वो जुर्म नहीं समझता, मोबाइल के गलत इस्तेमाल को वो जुर्म नहीं समझता, झूठ बोलने को वो जुर्म नहीं समझता, गाली देने को वो जुर्म नहीं समझता, गीबत करने को वो जुर्म नहीं समझता। अगर ये दो काम आप कर लें, अगर ये दो काम कर लें तो तक़वा का कमाल हासिल हो सकता है। और तक़वा पर जितने वादे हैं वो सारे वादे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरे करेगा। और वो दो चीज़ें, उनमें से एक, अपनी निगाहों को कंट्रोल करें, अपनी निगाहों पे पाबंदी लगाएं, खूबसूरत चेहरों को देखना छोड़ दें, जिसकी तरफ दिल माइल हो उसे मत देखा करें, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। जो हुस्न मजाजी को देखने का आदी होता है वो हुस्न हकीकी को देखने से महरूम रहता है। जो हुस्न मजाजी के देखने के मजे लेता है वो हुस्न हकीकी के देखने के मजे से महरूम रहता है। तक़वा में कमाल पैदा करने के लिए ये एक काम। दूसरा काम, तक़वा में कमाल पैदा करने के लिए दूसरा काम, अपनी ज़बान को काबू में रखें, अपनी ज़बान को काबू में रखें, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें। इससे झूठ न बोलें, गीबत न करें, किसी पे तनकीद न करें, किसी का मजाक न उड़ाएं, कोई फजूल बात कहें ही नहीं। एक सहाबी शहीद हुए अल्लाह के रास्ते में। जब उनके जनाजे का वक्त आया तो उनके रिश्तेदारों में से किसी ने कहा, हनीअन लकल जन्नह, मुबारक हो तुझे जन्नत की, आप शहीद हैं, आपकी तो बख्शिश हो गई होगी, आप तो वैसे ही जन्नत में चले गए, आपको जन्नत की मुबारक हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कैसे जन्नत की मुबारकबाद दे रहे हो सकता है इसने कोई लायानी का लफ्ज बोला हो। क्या मतलब? लायानी का लफ्ज भी जन्नत में जाने से माने हो सकता है। ये ज़बान के बोल इतने भारी होते हैं। हमारे नबी का इरशाद है, बाज़ दफ़ा इंसान नेकियां करते 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 जन्नत के करीब पहुंच जाता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक बालिश्त का फासला रह जाता है, लेकिन ज़बान से एक बोल ऐसा बोल लेता है कि अल्लाह पाक उसको वहाँ से उठा के जहन्नम में डाल देते हैं, उसको जहन्नम में लिख देते हैं सिर्फ एक बोल की वजह से। और बाज़ दफ़ा इंसान बुराइयां करते करते जहन्नम के करीब हो जाता है, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फ़र्क रह जाता है, उसकी ज़बान से एक बोल ऐसा निकल जाता है, अल्लाह पाक खुश हो जाते हैं और उसको उठा के जन्नत में पहुँचा देते हैं। इसलिए अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना।